Uh, when हम्म, when a transversal हाँ, intersect two lines at different points, हम्म, the number of angles formed are 8. True or false? the number of angles formed are 8. This is 1, this is 2, which are equal, vertically opposite angle. This is 3, this is 4, they are equal, vertically opposite angles. This one here is 5, this one here is 6. और हाँ, by the way, ये मैं क्यों count कर रहा हूँ? This line here is my transversal, and these two lines. Which two lines? This one here, let's call it line M, and this one here, let's call that N. ये two different points भी दिख रहे होंगे सर, कहाँ? ये देखो, ये point और ये point. Yes, sir. टू डिफरेंट पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है. तो 5 और 6 एंगल भी इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट. और फाइनली 7 और 8. तो यस दिव्या, इट्स करेक्ट. द ट्रांसवर्सल intersecting two lines at two different points make 8 angles. ठीक है. Sir, then sir, one more. हाँ हाँ, पूछो पूछो, नो इश्यूज. The sir, two acute angles are always supplementary. टू acute angles false. ज़रूरी नहीं है. अगर मैं 30 और 45 को पकड़ के लेकर आ गया, क्या बताओ, इनका सम 90 है? नो सर, 75. सॉरी, तुमने सप्लीमेंट्री का? Yes, sir. सॉरी, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180, राइट? 150. कभी नहीं हो सकता Yes, जीवन में. 180. जीवन में नहीं हो सकता, बताओ क्यों? तो सबसे बड़ा होता है सर 89. सर 89 प्लस हाँ, 89 भी करेंगे तुम तो 89 भी ले लोगी. हाई सबसे बड़ा इंटीजर, इंटीग्रल अक्यूट एंगल है 89. उन दोनों का भी सम लोगी ना, तो तुम्हारे पास 178 आएगा. क्या 178 180 है? नहीं सर. तो यहाँ से सर इससे क्या two पता right चलता है? angles can form complementary angle. टू राइट एंगल्स कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते, जैसे क्योंकि कि one right क्योंकि angle. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सर का एक मतलब ही लाइन के होता है. एंगल खुद ही 90 कॉम्प्लीमेंट्री होता है. हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, जब दो एंगल्स का सम. ओके, थैंक यू सर. ठीक है. इसी बात पे क्वेश्चन याद आ गया. बताओ, ये ट्रायंगल बनाया, दिख रहा है सबको? ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर. पिंक एंगल, ब्लू एंगल एंड ग्रीन एंगल दिखा सबको. एंड आई एम सेइंग दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180. ये तो सबको पता है. किस प्रॉपर्टी से मैं लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को? सर एंगल्स में प्रॉपर्टी. ठीक है, तो बताओ, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर सप्लीमेंट्री. ट्रू या फॉल्स? पर्सनल चैट पे अभी. एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी आर सप्लीमेंट्री. बताओ, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पर्सनल चैट पे भेजो जल्दी. ओके, सात्विक, पल्लव, ओके, हेमांक, यश, ओके. 4 लोगों ने रिप्लाई किए हैं. ठीक है, 2 लोग गलत है, 2 लोग सही हैं. अब 6 लोगों ने रिप्लाई किए हैं, तो उसमें से सिर्फ अब 3 गलत ही चाहिए. नहीं, उसमें से अब 4 लोग गलत हैं, 2 लोग सही हैं. सर इक्वल हो गया. अब 7 लोगों ने रिप्लाई किए हैं, इसमें से 5 लोग तो गलत फिर हैं, भी 2 इक्वल नहीं लोग कर सही पाया. हैं. अब 8 लोग, ओह माय गॉड. जिसमें से 6 लोग गलत हैं और 2 लोग सही. लेकिन अब अथर्व ने गेम चेंज कर दिया है. मैंने ना सोच के ग्रुप आंसर भेजा है. ठीक है. वेल, इसका आंसर ध्यान से सुनो. इसका आंसर है फॉल्स. क्यों? क्योंकि क्योंकि पेयर होता है सप्लीमेंट्री एग्जैक्टली, एक एंगल. ऑलवेज रिमेंबर, सप्लीमेंट्री एंगल्स दे आर ऑलवेज ऑलवेज पेयर. पेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2. यहाँ क्या है? यहाँ तो ट्रायो बन रहा है, सर 3. यहाँ तो ट्रायो बन रहा है. ट्रायो. ठीक है, तो दिस इज फॉल्स. यू कैनॉट हैव. ऐसे तो सर मैं 90 प्लस 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री, कितना हो गया? 7 और 3 10, 100 हो गया, और सीधा 80.
सर 180 कितने एंगल्स ले लिए मैंने? 1 2 सर 3 सप्लीमेंट्री 4 कभी 5 नहीं हो 6 सकता। सर सप्लीमेंट्री नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे इन सबका है सम 180, तो ये सब लेकिन सारे सर एंगल्स है ना सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। सर लेकिन पेयर नहीं है। एग्जैक्टली पेयर नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात सबको? याद रखना इस चीज को। सर ओके, तो अगर हम लोग लेते हैं हाँ 120 डिग्री एंड 60 डिग्री दे आर आर अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें क्या होगा, ट्रू या ट्रू फॉल्स? ट्रू, तो कैसे? बिकॉज दे आर पेयर्स और सप्लीमेंट्री पेयर्स में होते हैं सर एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री तुमने कहा, सो सॉरी, ऑफ कोर्स देयर इट्स फॉल्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सर एक ही हाँ 90 डिग्री से बड़ा है। एक ही उसका मेंबर 90 को एक्सीड कर रहा है, 90 से बड़ा है। सर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमेशा वो सर एक्यूट एंगल्स होते हैं। हाँ जो भी पेयर्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री के ना, मान लो ए और बी, नेसेसरी कंडीशन क्या, बोथ मस्ट बी acute। ओके सर। और जब तुम उसकी बनाओगे पेयर, किसकी, सप्लीमेंट्री की, सी और डी मान लो, तो बोथ मस्ट बी। फंस गई, ऑब्ट्यूस। वेरी गुड, यस यस नेहा, मैं समझ गया, तुम्हारी भावनाएं भी यही थी जो पल्लव कहना चाह रहा था। वन मस्ट बी acute एंड द अदर मस्ट बी ऑब्ट्यूस, याद रखना। सर मेरी भी भावनाएं अंदर अंदर ये कह रही थी। तो कुछ बोला क्यों नहीं तुमने? सर क्योंकि मैं Alt+A दबाना भूल गया। सर भावनाएं बाहर नहीं आ पाई। चलो ये सर लेट्स गेट सर बैक बाहर हियर। प्रकट नहीं हो पा रही वो। तो हमने क्या सीखा लास्ट क्लास में, क्विक रिवीजन हो जाए। चेक दिस आउट। कोई लिखे ट्राइंगल PQR is congruent to, this sign is for congruency या congruence, is let's say congruent to LGZ, ठीक है। तो बताओ एंगल QPR is equal to what? लाइन सेगमेंट Z, हाँ प्राइवेट चैट पे भेजो, एंड लाइन सेगमेंट ZL is equal to what? Answer these two questions. अश्विन पार्टिसिपेट करो क्लास में, सर क्लास ऐसे में चुपचाप दूसरा वाला बैठने क्या से है? कुछ होगा नहीं। ZL। ये टू नहीं है ना, ये क्वेश्चन मार्क है बेसिकली। चलो मैं लिख देता हूँ, फाइंड आपको करना है कि इसका कॉन्ग्रुएंट पेयर क्या है। फाइंड इट्स करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। हाँ दिव्या बोलो, हैंड रेस किया तुमने। हो गया। अच्छा कोई नहीं, सर थोड़ा लेट हो गया। टाइम से आया करो। चेक, हाँ चेक करो एक मिनट जी। सर मैंने भी भेजा। हाँ हेमांग पल्लव सात्विक, इट्स करेक्ट, गुड। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। अब हो गया ना, चुप हो जाओ। दिव्या फर्स्ट वाला सही सर है और सेकंड वाला भी सही है। सेकंड वाला नहीं, सॉरी स्नेहा, तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सेकंड भेजो दिव्या। ओके सर। तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। गुड, ऐसे पूछा करो, चुपचाप बैठने से तो अच्छा है ना। तुम एटलीस्ट एफर्ट कर रहे हो, डाउट पूछो ना, क्लियर होगा फिर। सेकंड पार्ट सही है दिव्या, गुड। देखो फर्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या है अश्विन? सर ट्रायंगल PQR। ठीक है, ट्रायंगल PQR में फर्स्ट पोजीशन पे किस वर्टेक्स का नाम लिखा है मैंने? सर P। गुड। उसी तरह से सेकंड ट्रायंगल का नाम क्या मैंने लिखा है? LGZ। तो फिर से बोलो। ट्रायंगल LGZ। और इस ट्रायंगल के फर्स्ट पोजीशन पे किस वर्टेक्स का नाम है? L। गुड। याद करो पिछली क्लास में मैं कह रहा था सोने वाले जाग जाओ, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैंने क्या बोला था तब? करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग, करेस्पॉन्ड करना। PL को करेस्पॉन्ड करता है, नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो उस तरफ है वो इस वाले की नंबर फर्स्ट पोजीशन के साथ मैच करता है। करेस्पॉन्डेंस का आसान भाषा में मतलब होता है मैच करना। तो PL के साथ मैच करता है, Q किसके साथ मैच करेगा? Z। Yes।
सर जी ओ जी, गुड, क्योंकि क्यू सेकंड पोजीशन में और यहाँ सेकंड पोजीशन किसने अटेन की हुई है, जी ने। सिमिलरली आर किसके साथ करस्पॉन्ड या किसके साथ मैच करेगा, जेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू पी आर, काउंट करो, क्यू किस पोजीशन पे, सेकंड, पी फर्स्ट, आर थर्ड, मतलब सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो यहाँ भी बनाओ सेकंड फर्स्ट थर्ड, बोलो क्या होगा आंसर अश्विन। सर आंसर होगा सर पी क्यू आर। अश्विन क्यू पी आर ऑलरेडी पी क्यू आर ट्राइंगल का पार्ट है, तुम्हें अब ओके इस ओके सर ट्राइंगल में करस्पॉन्डेंस उसका ढूंढना है, या साफ लिखा उसका करस्पॉन्डिंग कंग्रुएंट पार्ट, कंग्रुएंट मतलब इक्वल मैचिंग पार्ट, सर पहले जी सुन लिया एल करो, जेड। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, करस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग पार्ट। सर एंगल जी एल जेड। जी एल जेड, गुड। जेड एल किसके इक्वल होगा, जेड एल क्या है, साइड है, एंगल है, वर्टेक्स है, क्या है, सर जेड एल सर एंगल है। वेरी गुड। बताओ यश, जेड एल क्या है, यहाँ देख के ऐसे देख। यश सर जेड एल क्या है, एक मिनट अश्विन, जेड एल साइड है, एंगल है या वर्टेक्स है, सर साइड है। गुड, ओके ओके, अब आंखें खुल रही हैं इसकी। तो जेड एल साइड, बताओ यश किसके इक्वल है, सर सर एलजेड। तुमने नहीं सुना ना जो मैंने करस्पॉन्डेंस के बारे में बात बताई अश्विन को और सबको। सर ध्यान नहीं था। सर मुझको पता सर क्या होगा। ओह गॉड। सर कैन आई टेल? हाँ बोलो जय, एक मिनट में जय बोलो। सर आरपी। गुड, वेरी गुड, आरपी। सर मुझको पता रिकॉर्डिंग देख लो यार, यश ये 90% पूरा चैप्टर का समरी था यार, पिछले क्लास में भी बोला था ध्यान दो, इस क्लास में बोला ध्यान दो, कभी कभी हिम्मत नहीं बचती मेरी दोबारा रिपीट करने की, सीरियसली। जब कहता हूँ अलर्ट हो जाओ, बस 1 मिनट की बात है, तब भी तुम लोग ध्यान नहीं देता हूँ, व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखो थर्ड में, अगर मैं एंगल सपोज ZGL पूछ लूं तो ये किसके इक्वल होगा, सर जेड जी एल। प्राइवेट चैट पे भेजो, प्राइवेट चैट पे भेजो। सर हाँ, सर हम भी आंसर भेजे ना? अरे भाई सब लोग भेजो यार। ओके सर, सॉरी सॉरी। हाँ सही है, साक्षी, अश्विन, दिव्या, सर जय, एवरीवन ने भेज दिया। सर मैंने ठीक है, सर पल मैंने भी भेज दिया। सब लोग सही है, अब तक जिन्होंने भेजा है सब लोग सही है, गुड। अरे थोड़ी एक्टिवनेस है, आज खेलने गया था इसलिए। गुड। सो एक्टिव रहो बस। आर क्यू पी, सही है स्नेहा। क्यों आर, क्योंकि जेड किस पोजीशन पे, देखो करस्पॉन्डेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, करस्पॉन्डेंस, जेड किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ आर भी थर्ड पोजीशन पे होने चाहिए, हाँ सर, यहाँ देखो आर भी थर्ड पोजीशन पे। फिर नेक्स्ट क्या है, जी, जी किस पोजीशन पे, हाँ क्या हुआ, हैंड रेस कर रहे हो तुम लोग, तो सर ये तो कुछ नहीं, गलती से हो गया था। यहाँ जी किस पोजीशन पे, सेकंड, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे कौन है, क्यू, दैट्स वाई क्या यहाँ बीच में क्यू लिखा है, और थर्ड है, थर्ड दोनों ये मैच कर, सॉरी थर्ड नहीं फर्स्ट, एल किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में पी है, दैट्स वाई यहाँ पी लिखा है, ठीक है। तो यही चैप्टर का 9, हाँ बोलो क्या डाउट पूछ रहे हो, वो जो था सर वो बैकवर्ड से आगे आ रहा था, मतलब बैकवर्ड से फ्रंट आ रहा हाँ था। वो पैटर्न तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो, पीछे से आगे आए या आगे से पीछे जाए, इट डजेंट मैटर, तुम्हें करस्पॉन्डेंस क्लियर है तो तुम कैसे भी लिख लोगे। तो 90% चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है अभी, इस चीज को पहले क्लास 7 में सबसे पहले सिखाया जाता है, ओके क्योंकि सर। कॉन्ग्रुएंस इसी से स्टार्ट होता है। फिर फिर देखो नेक्स्ट आगे, अब थोड़ा क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सबसे एक हैवी वर्ड हमने क्या सीखा था पिछली क्लास और अभी क्लास में भी, करस,
करेस्पॉन्डेंस या फिर करेस्पॉन्डिंग, फिर करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डिंग, ठीक है एक ही, एक एडजेक्टिव एक नाउन है, पता नहीं जो भी। करेस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग, करेस्पॉन्डेंस मतलब मैच, या नहीं, करेस्पॉन्डेंस मतलब मैच नहीं, करेस्पॉन्ड करना मतलब मैच करना, ठीक है। वैसे एक्चुअली में ये मतलब नहीं होता, लिटरल मतलब नहीं होता ये। मैथ्स में ये जो चैप्टर पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसमें करेस्पॉन्ड का ये मतलब निकलता है। एक्चुअली करेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, गूगल करोगे तो। खैर वापस आते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, वो है क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन एक तरह से समझ लो रूल, ठीक है, एक रूल, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल, साइड साइड साइड, तो उसको बार बार साइड साइड 3 बार लिखें, नहीं, साइड क्यूब, एस 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 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। साइड साइड Yes, साइड रूल, या Yes, साइड sir. साइड साइड क्राइटेरियन। और एक Yes, रूल sir. होता है एस ए एस, ए से गैस करो, एंगल, एंगल, angle. साइड एंगल्स एंगल, साइड एंगल साइड, क्राइटेरियन। सर एक So फिर side angles angle. हाँ, फिर नहीं So side plus angles angle. नहीं प्लस फर्स्ट नहीं है, सुनो ध्यान से। एक होता है तुम्हारा एंगल साइड एंगल, क्राइटेरियन। Yes, sir. एक होता है आर एच एस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर एच एस का फुल फॉर्म होता है, Right hand side. सब फंस गए। आर एच एस का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे पहले नोट करो ये कॉपी में, ये 4 क्राइटेरियंस होते हैं। इन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉलीगन। क्या ट्रायंगल एक पॉलीगन है? हाँ सर, सबसे सिंपल पॉलीगन है, ठीक। आरएचएस का यहाँ फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, इसका फुल फॉर्म होता है राइट, सॉरी, हाँ, आर से होता है राइट एंगल, एच से होता है हाइपोटेन्यूज, हिपोपोटामस, हाइपोटेन्यूज, और एस से होता है साइड। सर इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम है क्या? नहीं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं, इसमें सिर्फ राइट ट्रायंगल को पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। सर कुछ अलग सा अजीब सा फुल फॉर्म नहीं है सर? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज आई साइड। अंडरस्टैंड। राइट एंगल मतलब बताओ किस चीज की बात कर रहे हैं सात्विक? साइड की बात कर रहे हैं, एंगल की Angle. सर बात कर रहे एंगल, हैं? सर गुड एंगल, गुड, उसका नाम ही एंगल है। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली ये एंगल साइड साइड टाइप से है, राइट। हाइपोटेन्यूज भी साइड है, और ये तीसरा सो क्या है मतलब सर? साइड आरएसएस, नहीं, सो भी साइड है। एएसएस, एएसएस। ओके तुम सर। लोग का शायद मन कर रहा होगा कि सर ऐसे तो हम लोग जंबल वर्ड खेल सकते हैं, एस एस को तो मैं ए एस एस या फिर एस एस ए, ठीक है, No, या sir. हाँ, नो एक्चुअली, सर मन नहीं कर रहा जंबल वर्ड खेलने का। या फिर ए एस ए को ऐसे लिख लें, ए ए एस, एस को पहले लिखो एस ए ए, ठीक है, ये भी सर तो हो किसी सकता कारण से ऑर्डर है। में लिखा होगा। पहले ही बोलेगी कि पोजीशन सेम रहनी चाहिए। गुड, चलो एटलीस्ट ये तो तुम लोग का दिमाग इस डायरेक्शन में चल रहा है कि इस पूरे चैप्टर में पोजीशन मैटर करती है। तुम किस वर्टेक्स को कहाँ लिखते हो, किस वर्ड को कहाँ लिखते हो, स्पेशली क्राइटेरियन में भी पोजीशन मैटर्स अ लॉट। सर किसी कारण से ही लिखा होगा ऐसे। एग्जैक्टली, अ लॉट। 9th क्लास में जब आओगे और सर मुझसे जब पढ़ो, अ लॉट। हाँ एक्सट्रीमली लॉट। 9th क्लास में आओगे, इफ यू हैपन टू स्टडी बाय मी, देन आई टेल यू एग्जैक्टली कि किनको हम एक्सेप्ट करते हैं और किनको इग्नोर करते हैं। एक्चुअली हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये जंबलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस जंबलिंग को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जंबलिंग हम बर्दाश्त करते हैं सिर्फ एक कंडीशन पे, और उस कंडीशन का नाम है जब ये ए जो तुम देख रहे हो ना, ये सिंगल कैंडिडेट दिख रहा है ए, इस जंबलिंग को हम तभी, इस जंबल कॉम्बिनेशन को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये ए राइट एंगल हो। इसलिए इसका एक स्पेशल नेम आ जाता है आरएचएस, सिर्फ और सिर्फ उस केस के लिए जब वो एंगल राइट एंगल हो।
लेकिन अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो ये जम्बलिंग हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ये इकलौता एंगल अक्यूट हो गया तब भी हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये एंगल राइट है तब हम इसका एक नया नाम लिखते हैं, उसको RHS बोलते हैं। ये सब 9th में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी नहीं। अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे शायद इसे अच्छे से। तो ओके नहीं सर। समझ में आ रहा। अरे 3 तरह के तो एंगल्स होते हैं, तो पढ़े होंगे तुम लोगों ने। अ ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स सर बेस्ड एक्यूट ऑन एंगल ट्रायंगल, एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और सर राइट राइट एंगल एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो यहाँ कितने एंगल मेंशन्ड है इस क्राइटेरिया में? एक ही एंगल है और 2 सर साइड। एक ही सर आर सर मैं राइट बस हाँ एंगल। यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एंगल जब अक्यूट एंगल है ना, तो हम SAS को जंबल नहीं कर सकते। SAS को SAS ही लिखना पड़ेगा। SAS में ये बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल है, बीच में फंसा हुआ है ना, ये अक्यूट हो सकता है, राइट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है। लेकिन तुम बोलोगे सर हम जंबलिंग कर दें, SAS को ऐसे लिखें, ASS और SSA। मैं कहूंगा हाँ लिखो, लेकिन एक कंडीशन है, सर ए वो 90 डिग्री A 90 डिग्री होना चाहिए। तो तब हम उसको इस नाम से नहीं पुकारते हैं, ASS तो इसको SSA नहीं, आरएचएस बुलाते RHS हैं। के नाम से पुकारते हैं। लेकिन अगर तुम कहो नहीं सर हम ये रूल मानेंगे और हम इसे A को ना राइट एंगल नहीं मानेंगे, तब मैं बोलूंगा सो सॉरी, ये क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता। हो ही नहीं सकता। लेकिन अब देखो ये जो जंबलिंग है ना, ये AAS और SAA, ठीक है, इसमें ये जो 2 एंगल्स है ना, इसका कोई भी नेचर हो सकता है, बिंदास, ये कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। मतलब एक ऑब्ट्यूस, एक अक्यूट, दोनों अक्यूट चलेगा। एक 90 डिग्री, दूसरा अक्यूट, ये भी चलेगा। ये सब रीजन 9th में क्लैरिफाई होते हैं। खैर, ये लिख लिया सबने? चलो आज शुरू करते हैं SSS क्राइटेरिया से। गुड। SSS क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, सपोज, ध्यान से सुनना इस छोटी सी स्टोरी को और इसी से याद रखना ये क्राइटेरियाज, ठीक है? स्टोरी ऐसे ही जाती है, सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स से पेरिस में, और मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी कॉपी में ये जो ट्रायंगल बनाया, चलो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। स्टोरी टाइप में एग्जांपल लग रहा है। क्या कह रहे हो? स्टोरी टाइप में वैसे एग्जांपल लग रहा नहीं नहीं, अभी लगेगी स्टोरी। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, मेरे दिमाग में एक थॉट आया, क्या मैं ये एग्जैक्ट ट्रायंगल, ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी अपने फ्रेंड से बनवा सकता हूँ, बिना उसको जीरोक्स स्कैन भेजे या व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजे। मैं बस उसको मैथमेटिकल डेटा बताऊंगा। सर मैथमेटिकल डेटा मतलब, हम सबको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो मैथमेटिकल डेटा से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको ना इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेरे जो ट्रायंगल्स है ना, उसके साइड कितने, उनकी साइड्स की क्या लेंथ है, और उसके अंदर में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका कितना मेजर है। सबको पता है हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से? डी स्केल। अरे भाई अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देखो, डी स्केल नहीं देखा सबने? यहाँ पे 90 लिखा रहता है, है। प्रोटेक्टर। ठीक है, हाँ, प्रोट्रैक्टर, ठीक है, पता है ना? यस। बाकी लोग सब चुप हैं, कोई मतलब ही नहीं है। With the help of this instrument we can measure the interior angles. यस सर। यस सर। बताओ साइड की लेंथ कैसे मेजर करेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स में क्या ऐसी चीज है जिससे तुम स्केल। लेंथ, स्केल। ठीक है, गुड, चलो। तो अब देखो स्टोरी ऐसे शुरू होती है। मैंने उसको क्या डेटा शेयर किया, जो पेरिस में मेरा फ्रेंड है, मैथमेटिकल डाटा। मैंने बहुत ही केयरफुली LM, MN और LN इन तीनों साइड्स के लेंथ मेजर किए, एंड आई फाउंड आउट कि LM की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, MN की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और सपोज सॉरी MN तो लग नहीं रहा है 5 सेंटीमीटर, सपोज LN है 5 सेंटीमीटर और MN तुम्हारा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ये डेटा शेयर कर दिया। वो पता क्या करेगा, सबसे पहले वो इस लॉन्गेस्ट साइड को बनाएगा, वो अपनी कॉपी खोलेगा, स्केल रखेगा। सबको पता ना 13 सेंटीमीटर कैसे बना सकते हैं? यस सर। अब उसका मन है कि उसने इसको नाम दे दिया AB,
ठीक है, उसकी मर्जी। अब ध्यान से सुनना, जैसे उसने ये, मैं थोड़ा सा और ऐसे बनाता हूँ क्लियरली थोड़ा। तो उसने कौन सी लेंथ बना ली अभी तक, कौन सा साइड, दैट साइड विच इज 13 सेंटीमीटर इन लेंथ। फिर उसने क्या किया, कंपास को यहाँ पे रखा ए पे। कंपास की किस चीज को, पॉइंटर। सबको पता है ना कंपास के 2 पॉइंट्स होते हैं, Yes, एक sir. तो फिर एक टिप, दूसरे पेंसिल लगाते हैं और फिर एक हाँ पॉइंटर होता है। एक टिप ऑफ पेंसिल होता है और दूसरा टिप ऑफ, या मेटल फिर टिप। पॉइंटर कहने दो, हाँ मेटल टिप या पॉइंटर। आपको पता है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये कंपास जो है, यहाँ पे ऐसे पेंसिल लगती है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कंपास। क्या कहते हैं इसे? रेडियस ऑफ कंपास। रेडियस तो मैंने सर्कल में सुना, आप यहाँ क्यों रेडियस बोल रहे हैं? एग्जैक्टली अगर आप पॉइंटर को फिक्स करके ना पेंसिल चारों तरफ घुमा दोगे, क्या शेप बनती है? सर्कल। ये तो किया ना एक्सपेरिमेंट सबने। और उस सर्कल का जो रेडियस होगा ना, एग्जैक्टली जो तुम सोच रहे हो, नहीं होगा जितना इनके बीच में, हाँ जितना टिप ऑफ पेंसिल और पॉइंटर के बीच में डिस्टेंस है। अब समझ में आया इसे रेडियस ऑफ कंपास क्यों कहते हैं? ओके सर। अब देखो तुम्हें करना क्या है, एक स्केल लेना, 0 मार्किंग पे टिप रखना, ये 1 है सपोज, ये 2 है सर, और पेंसिल को कहाँ तक ले जाएं? सपोज तुम यहाँ 5 सेंटीमीटर तक ले गए, तो तुम्हारी अब टिप ऑफ द मेटल और पेंसिल के बीच में कितना है? 5 सेंटीमीटर का गैप। तुम अब कंपास को यहाँ पे रखना, सपोज तुमने बी पे रखा और तुमने एक कुछ ऐसा आर्क बनाया, पता है ना आर्क बनेगा, और इस पॉइंट से तुम इस आर्क पे कहीं भी ले जाओ, तुम्हें वो लेंथ क्या मिलेगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा नहीं बनाया, पूरा बनाओगे तो एक सर्कल ही बन जाएगा रेडियस 5 का। मैंने बस छोटा पार्ट बनाया सर्कल का, जिसे आर्क कह रहा हूँ। ठीक, अब तुम क्या करना, उसी कंपास को स्केल में रखना, तो 5 मैंने मेजर करके आर्क बना दिया, देखो। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर बचा है। अब मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे ओपन करूंगा और यहाँ पे रखूंगा पेंसिल, तो 0 to 10 मेजर करूंगा। तो अब रेडियस ऑफ कंपास कितना है मेरा? 10 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे ए पे रखूंगा पॉइंटर और कुछ ऐसा कट आएगा। ये जो अपना पॉइंट है सी, what I'll do is I'll join this C with A and B, and you know what the best part? जो फिर एग्जैक्टली वो अच्छी ट्रायंगल बन गया। एग्जैक्टली जो वो पेरिस में बैठा मेरा फ्रेंड ट्रायंगल बनाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन, ये ट्रायंगल एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होगा with my triangle that I have made sitting here in India. सर बीसी तो पता चल के 5 सेंटीमीटर क्यों लिए सर, हम लोग ने सीए को 10 सेंटीमीटर क्यों लिया? Sure. CA, ये लेंथ ध्यान से देखो, which is 10 centimeter. Isn't that exactly same as LM, Divya, which is also Yes, 10 sir. centimeter? Now check this out. CB, which is 5 centimeter. Isn't that exactly same as LM, 5 Yes, sir. centimeter? And finally MN, which is 13 centimeter. Isn't that exactly same in length with AB, 13? सर लेंथ में डिफरेंस है। So ठीक है, वो ऑब्जर्व करने से दिख रहा है, लेकिन अगर बनाओगे ना लिटरली, अगर तुम इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर के साथ, तो तुम्हें कभी, ठीक है, वो इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। सर अगर आपका फ्रेंड एबी को एसी की जगह रख देते तो? AB को AC की जगह, हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, ध्यान से सुनना इस बात को। तुम लोगों को समझ में आया दिव्या ने क्या पूछा? कि अगर पहले AB ना बनाकर सपोज पहले AC बनाए, ठीक है, समझ में आ रही बातें? ये सब समझ में आ रही है। हाँ, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, कभी बन जाएगा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बनना, इट्स प्रॉपर्टी, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अरे लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे करते हैं ना, वैसे ही हम 2D फिगर्स को भी ट्रांसलेट करते हैं प्लेन में। ट्रांसलेट मतलब सर अच्छे से बताओ। देखो, 2 चीजें हम करते हैं शेप्स के साथ, एक तो रोटेट। जैसे रोटेट नहीं पता है, कोई एक PDF या कोई एडिटर खोलना, ऐप डाउनलोड करके
रोटेट बाय 90 डिग्री लेफ्ट, फिर 90 डिग्री बाय लेफ्ट, फिर सर ये 90 डिग्री कैम बाय स्कैनर लेफ्ट। में भी है। ठीक है, हाँ कैम स्कैनर में भी है। तो लेट मी नो ये चीज की है क्या आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन में? सर कैम स्कैनर में। हाँ, रोटेशन बाय 90 सर डिग्री ये जूम में भी किया है। जूम में भी होता सर है। मैंने पाइथन में किया है। अपनी फोटो में भी कर सकते हो। ओके, तुमने तो पाइथन में किया, गुड। तो रोटेशन अलाउड होती है। और लास्ट मैंने और एक चीज बोली, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखो क्या होता है, तुम सपोज पॉइंट सी को यहाँ लेकर आना चाहते हो, यहाँ पे कोई बात नहीं, तो तुम्हें बाकी सारे साइड्स को भी उतने ही डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंगली लेकर आना पड़ेगा नीचे, ताकि वो ट्रायंगल डिस्टॉर्ट नहीं हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एल किससे करस्पॉन्ड कर रहा है सर? ए से। एम किससे करस्पॉन्ड कर रहा है सर? सी से। और एन किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? बी से। बी से। दैट्स व्हाई वी से ट्रायंगल LMN इज congruent to triangle ACB by which criteria सर? इन तीनों के साइड्स इक्वल देखते हुए हम बोल सकते हैं कि दोनों congruent हैं। तो याद रखना, जब भी हम तीन या फिर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ के इक्वल जब हम देख लेते हैं, अगर हाँ, अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ के बराबर, if we find that condition we say that these two triangles are congruent. Under which criteria, under which rule? SSS। SSS। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोने वाले उठ जाओ। अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास, कैसा भी कितना भी बड़ा, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता हो, बट ट्रायंगल होना चाहिए, उसके तीनों साइड्स की लेंथ अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लेंथ के इक्वल पाई गई, तो वो दोनों ट्रायंगल ट्विन ब्रदर्स या ट्विन सिस्टर्स हैं, मेले में बिछड़ गए थे बेचारे। तो अंडर विच रूल, अंडर विच क्राइटेरिया दे आर कन्ग्रुएंट? साइड साइड साइड। SSS। हाँ, इस लड़की की जितनी हाइट है उस लड़की की, उसकी बहन की भी उतनी हाइट है। अच्छा, इसके कर्ली हेयर्स हैं, उसके भी कर्ली हेयर्स हैं। अरे तुम्हारी आंखें इसकी आंखें कितनी सेम है। अरे हम दोनों ट्विन्स हैं। बेसिकली अंडर विच रूल? साइड साइड साइड। हमारे हाथ भी उतने लंबे हैं, हाथ की जितनी लेंथ है हमारे पैर भी उतने लंबे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो कॉपी। मेरे पीछे मेरी बहन खड़ी हो जाएगी ना, ट्विन सिस्टर, वो छुप जाएगी। क्यों? क्योंकि हम, दिख रहा है मेरा राइट हैंड? सर दिखेगा नहीं सर, बिकॉज सेम हाइट के हैं सर, तो उसके साइड वाला मतलब उसके बैकवर्ड दिखेगा नहीं अगर वो सेम It's not about backward, it's about correspondence. When two objects are congruent, they correspond 1:1. 1:1 मतलब वो exactly मैच करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, यस सर। देखो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। PQ की लेंथ है 7.5, PR की सपोज लेंथ है 3.1 और इसकी लेंथ है सपोज 11.2। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है सपोज, जिसको हमने नाम दे दिया GMT। GM is 3.1 centimeter, MT is 11.2 centimeter and GT is 7.5 centimeter. पूछेंगे is triangle PQR congruent to triangle GMT? Yes. Why? How can you say that, Sneha? सर क्या? सर समझ नहीं। मैं लिख एक देता बार हूँ फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन बताना। Is triangle PQR यस सर। Yes sir। congruent to triangle यस सर। MGT? Yes sir, it's congruent। Yes अच्छा sir. जी, Yes। पक्का? Yes sir। Yes sir. सर बहुत बुरी तरह फंसे हो सब लोग। यस, आई मीन मैं कितनी जल्दी तुम लोग को
वो कर देता हूँ यार। क्या कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। इज इट अ बैड थिंग और अ गुड So थिंग? मैं tricked. कभी कभी कंफ्यूज हो We're जाता हूँ। tricked. आपके लिए गुड है, We हमारे were लिए बैड tricked, है। not fair. बस चलो, तुम लोग भी सही हो और मैं भी सही हूँ। एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं सही हूँ। ये फॉल्स है। अब सुनना क्यों। जो लोग सो रहे हैं और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आई मैंने भी वॉन्ट, फॉल्स बोला था आपको। एक मिनट रुको हेमंत, एक मिनट। जो लोग सो रहे हैं और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो क्या दिक्कत क्या है। यश, अथर्व, अश्विन, सर समझ गया क्यों फॉल्स है। बोलो। एक मिनट सात्विक। बोलो यार, अथर्व, यश, अश्विन, क्या दिक्कत है? Why are you guys not participating? सर कोई दिक्कत नहीं है सर मैं सर, नहीं सुन रहे हैं हम। मूवी चल रही है क्या? सुन रहे हैं। मैथ है ये, मैथ। दिमाग में मैराथन स्प्रिंट दौड़ना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है, भले तुम फिजिकली आराम से बैठे हो। देखो, पी आर, सर मुझको पता चल गया सर फॉल्स है वेरी गुड, जरा बोलो। सर बिकॉज सर जो लेंथ है साइड्स की सर सब mg साइड mg और साइड pr सेम है सर। तो अगर हम लोग उसको तुम कैसे बताऊं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बताऊं। सर एक आंसर ये बताया सर, ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल GMT आएगा। GMT आएगा। सर मैं GTM बताऊं। सर, GTM GTM तुम कह रहे हो? GTM, यस सर, एक मिनट ये पल्लव। सर GMT आएगा। यस PQ, सर GM। सर मैं कंफ्यूज हूँ क्या मतलब? सर बिकॉज दूसरी साइड जा रहा है ना। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। पहले देखो करस्पॉन्डेंस, सर ये GMT होगा, अब GMT। इधर देख लो, अब इधर देख लो। ये जो P पॉइंट है किससे करस्पॉन्ड करता है? ये P पॉइंट करस्पॉन्ड करता है जी से G पॉइंट G से। से। वो T अच्छा से नहीं, G से। समझो क्यों, इसी चीज को समझना है। तो देखो पहले G ये जो आना पॉइंट P चाहिए। है ना, ये पॉइंट P से दो साइड कैसे निकलते हैं सर? एक जो 3.1 वाला है, ये रहा 3.1, और दूसरा जो 7.5 सेंटीमीटर वाला साइड है। तो अब देख रहे हो करस्पॉन्ड कर रहे हैं P और G। ठीक है, देखना है उस वर्टेक्स से कौन से साइड निकल रहे हैं, ऐसे देखना है, विजुअलाइज करना है। दिखे उस वर्टेक्स से कौन से दो साइड निकल रहे हैं, 3.1 और 7.5। और 7.5 इस ट्रायंगल में वो कहां पे अकर हो रहा है, ये चीज कहां पे हो रही है? जी पे। वहां से भी सर 3.1 और 7.5 निकल रहे हैं। ओके नेक्स्ट, क्यू। इस वर्टेक्स को देखो, M क्यू से क्या क्या चीजें निकल रही हैं सर? 7.5 और 11.2। अच्छा, 11.2 को ऐसे 3 स्लैश दे देते हैं। और ये चीज यहाँ इस ट्रायंगल में कहां पे हो रही है? T टी पे। गुड, ठीक है, टी। और सिर्फ RM होगा। और जब तीसरा जो बच गया है, ऑब्वियसली वो R से उसके होगा। पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब करस्पॉन्ड करो, पी आर। मान लो तुम लिखते हो पी आर क्यू, तो अब देखना, पी जी के साथ करता है करस्पॉन्ड, आर एम के साथ करता है, और क्यू टी ठीक है के साथ। तो यहाँ पे पी आर क्यू और जीएमटी की ये करस्पॉन्डेंस आई। लेकिन मैंने देखो यहाँ क्या, GTM होना चाहिए हाँ था। मैंने क्या रूल लिखा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर का मतलब है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो बताओ इसका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड कैसे लिखोगे? GTM 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 GTM, GTM GTM। ठीक है। दिस इज ट्रू वेयर एज दिस इज फॉल्स। false तो अब मुझे बताने दो ये क्यों ट्रू है, उसी का रीजन। देखो रीजन ऐसे लिखेंगे, वी कैन सी पी क्यू इज इक्वल टू जी टी, जी और पी आर इज इक्वल टू जी एम। कौन हैंड रेस कर रहा है, बताओ क्या डाउट है? सर हाँ P का MGT के इक्वल कैसा है? एक मिनट, तो पी GMT को GTM दे। पी क्यू और जी टी, पी आर और जी एम। पी आर और जी एम सेम है क्योंकि दोनों 3.1 है। दे बोथ आर इक्वल टू 3.1 ना पल्लव?
यस सर। और पी क्यू और जी टी क्यों सेम है? क्योंकि बोथ आर इक्वल टू 7.5। 10.5 और लास्ट क्या बचा? आर क्यू। 11.2 आर क्यू इज सेम एज एम टी, MT 11.2 बोथ आर इक्वल टू 11.2। तो देखो साइड साइड साइड, सो बाय साइड 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 क्राइटेरिया आई कैन से, ऐसे लिखते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर is congruent to triangle GTM, जो अभी अभी ऑर्डर लिखा है PQR के अकॉर्डिंग। सर पर हाँ, उसमें पहले PRQ है सर, तो इसमें GMT नहीं होना चाहिए? PQ, एक मिनट, PQ तो GT होना चाहिए ना, क्योंकि Q T तो के जो साथ करता है ना करेस्पॉन्ड। हाँ, उसमें PRQ इज इक्वल टू GMT, सब उसमें पहले आ रहा है, PRQ पहले क्यों नहीं आना चाहिए सर? M। इस वाले में, इस बॉक्स में यस सर। तुम यहाँ देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है? PRQ। यस सर। तुम क्या बोल रहे हो, क्या आना चाहिए पहले? सर जो आपने लिखा है GTM सर, GMT MT नहीं लिखा है। सर मैं फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ कर लो जल्दी। तो होगा, G GTM लिखा है। GTM क्यों होगा? GMT होगा ना। P करस्पॉन्ड करता है G Yes, से, sir. R करस्पॉन्ड करता है M से, और Q करस्पॉन्ड करता है सर T तो से। आपने सही। GTM लिखा है। नहीं, मैंने GMT लिखा है यहाँ पे। सर नो सर, जो आपने अरे दूसरा ये जो GTM है ये इसलिए है क्योंकि ये PQR है माय डियर, और ये PRQ है। ओके अच्छा, सर। अरे भाई चेंज हो गई ना पोजीशन। जब इनकी पोजीशन चेंज हुई तो इनकी भी तो होगी चेंज, क्योंकि बंधे हुए हैं आपस में। एक बार करस्पॉन्ड करवा दिया तुमने, तो एक को चेंज करो, दूसरा दूसरे पे भी इफेक्ट डालेगा ना अपना। समझे? यस सर। That's why I said in the first class correspondence क्यों इतना important है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाओ। भेजना ही है। क्या? और ये प्राइवेट चैट पे आपको भेजना है? अब जो, हाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये प्राइवेट चैट पे भेजना। एक मिनट रुको। सपोज करो एक, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। और PQRS अब आएगा मजा। अब है रियल टेस्ट तुम्हारा। आई वॉन्ट टू सी। मैं थोड़ा डार्क कलर से कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। ठीक है। Is triangle QPS congruent to triangle RPS? ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं। चलो पहले ट्रू फॉल्स। इफ ट्रू प्रूव इट, इफ फॉल्स प्रूव इट। आई मीन प्रूव दी रिस्पॉन्स। जो भी आपका रिस्पॉन्स है, ट्रू है तो उसको प्रूव करो, फॉल्स है तो उसको प्रूव सर करो। सर प्रूफ भी वहीं करना है ना सर, चैट में, प्राइवेट? हाँ, ओके सर। सर आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं? तो ठीक है, मैंने उससे शो किया है, कट मार्क्स, डबल कट देखो कहाँ पे, सिंगल कट उससे आइडिया लो।
सर आपने सबसे नीचे से सबसे बेस लाइन कर दी थी आपने कोई मार्क। समझो ना, देखो, एक ऑब्जर्व करो ध्यान से, ऑब्जर्व करो क्या वो बेस लाइन दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों ट्रायंगल में। यस सर। अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल्स एक साइड को शेयर कर रहे हैं, जो लेंथ उसके लिए वही लेंथ उसके लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, चेंज हो जाएगी क्या वो? हेमा कैसे, ये तुम पहली बात तो तुम प्राइवेट चैट पे भेज नहीं रहे हो, और ये इनकम्प्लीट है बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सेम। हाउ आर दे एग्जैक्टली सेम, टेल मी ना। ये सिर्फ ट्रू फॉल्स ना लिखो गाइस, स्नेहा जय, ठीक है, प्रॉपर आंसर पहले फ्रेम कर लो कि तुम्हें जो भी बोलना है, फॉल्स बोलना है या ट्रू बोलना है, तो पहले फ्रेम कर लो क्यों मुझे ये बोलना है, फिर नीचे लास्ट में लिखना सो दिस इज ट्रू या सो दिस इज फॉल्स। सर क्योंकि QP और क्यू RS कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। नहीं मेरे भाई, नहीं पल्लव, इनकम्प्लीट है वो। सर मुझे नहीं आ रहा। एक मिनट, फॉल्स क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा। ओके 1 मिनट। सात्विक ठीक है, तुमने लॉजिक तो दे दिया, उसी को तो जस्टिफाई करना है ना, तुमने जो लॉजिक दिया उसको जस्टिफाई करो कि क्यों वो करस्पॉन्डेंस ट्रू है। गुड, थर्ड वाला लिखो सात्विक, गुड, दो वाले तुमने सही लिखे हैं। और स्नेहा तुम कह रहे हो कि गुड, ठीक है, तुम सही जा रही हो स्नेहा, लेकिन इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना ट्रू है या फॉल्स है, तुम समझ रहे हो इसका मतलब स्नेहा, तो तुम प्रूफ करो ना, उसको प्रूफ करो कि सही चीज क्या होगी फिर। आई मीन प्रूव एज इन तुमने सही पकड़ा है कि वो जो भी है ट्रू है फॉल्स है, तुम समझ रहे हो क्या है, अब तुम सही चीज मुझे बताओ क्या है। समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द राइट थिंग। थर्ड साइड कैसे लिखोगे सात्विक? गुड गुड, वेरी गुड सात्विक, सही है। ऐसे यही तो मैं इसी के तो पीछे पड़ा था, तुम समझ गए, बाकी लोग भी समझो, मैं साइड 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 की तरफ तुम लोग को पुश कर रहा हूँ। हमने अभी अभी क्या क्राइटेरिया सीखा है, साइड साइड साइड, तो सर बस आइडेंटिफाई करो रीअरेंज ना। करना था। रीअरेंजमेंट भी छोड़ दो, अभी बस साइड 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 पे फोकस रहो। क्या हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू RS? कैन वी राइट दिस? ब्रैकेट में क्या रीजन देंगे? बिकॉज का सिंबल पता है मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर का उल्टा। क्या तुम लोग को पता था इस सिंबल का मतलब होता है बिकॉज? नहीं तो याद रखना, इस सिंबल का मतलब होता है बिकॉज इट इज गिवन। गिवन मतलब, अरे भाई फिगर में देखो, आंखें खोल कर देखो, QP इज सेम एज RS। कैसे गिवन है सर? अरे डबल आर्क बने। और क्या गिवन है? PR इज सेम एज SQ। क्या लिखेंगे इसका रीजन ब्रैकेट में? बिकॉज
इट इज गिवन। और सर पहले में तो यही हुआ था QP इक्वल्स टू RS। अरे भाई पहले सिर्फ एक चीज को बोलने से होगा जय, पहले देख लो, पूरी चीज देख लो, फिर लास्ट में PS इज इक्वल टू SP। यहाँ क्या लिखेंगे रीजन? बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। तुम सिर्फ एक साइड बोलोगे, मैं बोलूंगा हाँ वाह वाह बहुत बढ़िया। अरे भाई तुम्हें और 2 साइड भी तो बोलने हैं, तुम तो रूल ही चेंज कर दे रहे हो। साइड 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 क्राइटेरिया है, साइड क्राइटेरिया नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि नंबर ऑफ थिंग्स और पोजीशन यहाँ मैटर करती है? तुम एक साइड का क्राइटेरिया बना रहे हो अपना, साइड 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 क्राइटेरिया है। तो अब देखो 3 साइड किस ट्रायंगल के हैं ये? देखो किस ट्रायंगल के हैं ये? QP PR PS किस ट्रायंगल के हैं? QP PR PS किस ट्रायंगल के साइड हैं? टेल मी। PQS। PQS, गुड। और ये किस ट्रायंगल के साइड है? RQS। एक मिनट, सर मैंने तो पहले के तो यही भेजे थे। एक मिनट, QP PR, हे मैंने उल्टा लिख दिया यार, जस्ट अ मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। QP और फिर लिखा है, हाँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। QP PS, हाँ QS एंड PR। से ये तीनों किस ट्रायंगल के साइड्स है? ये तीनों PQS। PQS। और ये तीनों किस ट्रायंगल के साइड है बताओ? ये तीनों सर PRS। ठीक है, ध्यान से देखो। RS हाईलाइट कर लो, एक लाइट जला लो दिमाग में। RS ये देखो पूरी ग्रीन लाइट जल रही है। PR ये देखो PR, और SP ये देखो SP। तो किस ट्रायंगल के 3 साइड है? PRS। तो जब PQS, ये ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल PRS, जब इस ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे किसी ट्रायंगल के 3 साइड के इक्वल हैं, बीच में दिख रहा है इक्वल, तो हम किस रूल के हिसाब से कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है? बाय SSS। ठीक है, समझे? तो अब देखो ट्रायंगल QPS अगर लिखोगे इज कॉन्ग्रुएंट टू, बताओ Q किसके साथ करस्पॉन्ड करता है? ये है जैकपॉट क्वेश्चन। ये पॉइंट Q R के साथ करस्पॉन्ड करता है। P किसके साथ करस्पॉन्ड करता है? P Q के साथ करता है। देखो यार ये जो P पॉइंट है ना, QPS, पहले देखो ये QPS ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसमें आप देखोगे ये S के साथ करेगा करस्पॉन्ड, तो यहाँ RS लिखोगे। और फाइनली S इसका किसका? QPS का S। देखो QPS का S दूसरे ट्रायंगल के किस वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्ड करता है? P के साथ। सर हाँ बोलो। सर मैंने भी तो आपको यही आंसर भेजे थे। तुम्हें ये भेजना था पल्लव, ये है मेन जस्टिफिकेशन। ये तुमने कहाँ भेजा प्रॉपर ऐसे 3 साइड्स लिख के? बताओ, बोलो। तुम्हें रूल जस्टिफाई करना है, रूल SSS क्राइटेरिया, SSS रूल। दिस इज द राइट वे टू एक्सप्रेस कि हाँ इस ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के इक्वल हैं। तुम्हें लिखने हैं फर्स्ट ट्रायंगल के कौन से 3 और दूसरे ट्रायंगल के कौन से 3 बराबर हैं एक दूसरे के। समझे? आई नो ये फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया, एकदम हैवी। अगर मैं एकदम ऐसे अलग अलग करके देता तब तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ तुम लोग बना लोगे। ऐसे देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कोई वैल्यूज नहीं दी मैंने बस ये सिंगल स्लैश, डबल स्लैश और ये ट्रिपल स्लैश। ये तो कोई सर इक्वल है। ये तो तुम लोग एकदम आराम से बोल दोगे। एक बार मैंने साइड्स बता दिए ABC और DEF।
लेकिन आई कैन बेट कुछ स्टूडेंट्स पक्का करेस्पॉन्डेंस में घपला करेंगे। बताओ, अगर तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, बताओ अच्छे से क्राइटेरिया लिखकर, तब मैं मानूं, वरना नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। लिख के बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है। प्राइवेट चैट पे जल्दी लिखो। सर क्या लिखना है? तुम्हें जस्टिफाई करना है क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके सर। एक साथ भेज दो सात्विक, आलम, तीनों को कंपाइल कर दो। सर एक साथ सिर्फ ऐसे याद नहीं रह रहा है मुझे। ठीक है, शुरू शुरू में आदत नहीं हो रही है, बट ओके चलो ठीक है। तो सात्विक सात्विक सात्विक, देखो देखो देखो, तुमने पहले ए बी लिखा ना। ए बी किस ट्रायंगल को चुना Yes, तुमने, sir. पहले बोलो। सर एबीसी। एबीसी। तो जब सेकंड इक्वेशन लिखो तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड उसी ट्रायंगल का साइड शुरू करो, डोंट गो टू द अदर ट्रायंगल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, वो किस ट्रायंगल का sir. साइड है। सर डी ई है। हाँ, तो डोंट डू दैट। पल्लव, ओके लेट मी चेक। ठीक है, सही है। और पल्लव, लास्ट में आके तुमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मैं बताऊंगा क्या। वैसे सही है सर तुम जो कहना चाह समझ रहे में हो। नहीं आया सर। सर वही तो है, सही तो है। बताता हूँ, एक मिनट। सर मार्क्स तो सही है। आंसर भेज दिया सर, अश्विन, तुम हमें मैंने देख लिया, गुड। तुम एटलीस्ट अच्छे से ये ट्राई कर रहे हो। तो मैं वापस आंसर भेज दिया। लेकिन अश्विन देखो, तुम अभी भी पॉइंट पे नहीं उतर रहे हो। गुड, यू आर ट्राइंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तुम एफर्ट कर रहे हो, ओ गुड। से समझ गया, से समझ गया। मैं वापस भेज। अश्विन, हाँ, आई एम पुशिंग यू टू, एक मिनट पल्लव, आई एम पुशिंग यू अश्विन एंड एवरीवन एल्स ऑफ यू टू यूज एसएसएस क्राइटेरिया। तुम पॉइंट पे ही क्यों अटके हो यार अश्विन? मुझे वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस वो चला गया, वो पिछले क्लास का कंटेंट था। अब हम साइड्स को बोलेंगे कि ये साइड इस ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, वैसे लिखना है हमें, ठीक है? हाँ पल्लव, हाँ अब तुमने सही लिखा है, समझ गए? पल्लव, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम किसी ट्रायंगल के साइड्स पकड़ो तो उन्हीं को लिखो इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर मैंने ही भेज दिया। हाँ, तुम भी समझ गए ना सात्विक मैं क्या कहना चाह यस रहा सर। था? हाँ तो बस। स्नेहा, अच्छा ठीक है, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, एकदम परफेक्टली लिखा तुमने। ये एक साइड बस लिख के क्या बताना चाह रहे हो जय? बाकी दो कौन लिखेगा? सर और भी तो है उसके नीचे। और भी है उसके नीचे, एक मिनट। ठीक है, गुड, सही है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट कौन लिखेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट समझते हो? नहीं। जब किसी, मान लो तुम अपने दादा दादी के घर पे गए हो, ठीक है, दादा दादी जी के घर पे, जब मान लो वहां से जाने लगे हो तो नमस्ते, प्रणाम, ये क्या होता है? ये क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब ओके, नाउ आई एम मूविंग बैक टू Now माई I'm प्लेस, सो टेक केयर, राइट? हाँ। तो ऐसे ही जब तुमने वो तीन साइड्स एक ट्रायंगल के इक्वल कर दिए दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के, तो अब पंच लाइन तो मारो। देयरफॉर, पंच लाइन मतलब मेन कंटेंट, ओके कि बाय सर SSS क्राइटेरिया, बाय SSS रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DF। हम क्यों कर रहे हैं इस ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल क्यों कर रहे हैं? सर मजा आ रहा है, सर आप पढ़ा रहे हो इसीलिए। अरे भाई हम इसलिए प्रूफ, हम इनको इसलिए इक्वल कर रहे हैं ताकि हम क्या प्रूफ कर सकें?
कि ये ट्रायंगल क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सर मैंने भेज दिया। तो हम क्या प्रूव कर सकें, बोलो कि इतनी मशक्कत कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इनको प्रूव कर सकें दे आर कन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट सर तब अब होंगे ए बी सी डी। फंस गए तुम, फंस गए बुरी तरह। करेस्पॉन्डेंस को मैंने एकदम भेजा है आपको। तुमने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं जय करेस्पॉन्डेंस की। हाँ चेक कर रहा हूँ दिव्या। अभी कबूतर अभी अपने में ज्यादा ही जल्द पाएगा। क्या बोल रहे हो? तुमने बाकी लोग, अथर्व, यश, क्या चल रहा है बताओ? अथर्व, यश, तुम लोग प्रेजेंट हो क्लास में? हेमांग तुम भी एकदम शांत बैठे हुए हो। यश ही तो है यस सर। क्या हो हेमांग, क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। व्हाई आर यू सिटिंग सो नहीं क्वाइट? सर पानी पीने गया था। बताओ, बस पानी पीने में तो खेल हो गया अब तुम्हारे साथ, मैं क्या बोलूं। सर खेल नहीं, पानी पीने सर। सर मैं कह रहा थर्स्टी था मैं तुम्हारे साथ बहुत। खेल हो गया है। कैसे सर? कौन सा पानी में छल था? पानी में छल नहीं था। रिकॉर्डिंग देख लेना इस क्लास की, तुम्हारे ओके सर। फायदे के लिए बता रहा हूँ। ओके सर। देखो अब मैं रिवील कर रहा हूँ। दिव्या तुमने एक साइड तुमने इंस्टॉलमेंट में दे दिया क्या किसी को? एक साइड बस AC इक्वल्स टू DF, BC इज इक्वल टू EF। तीसरा साइड कौन लिखेगा? देखो यहाँ आंसर्स लिख रहा हूँ। AB इज इक्वल टू, अश्विन देख रहे हो? अश्विन और Yes, sir, साक्षी तुम भी एकदम साइलेंट हो गई हो, क्वाइट हो गई हो, जैसे पता नहीं एकदम। सर मैं देख रहा हूँ। हाँ तो देखो AB किसके इक्वल है, ये देखो सिंगल स्लैश कहाँ है उस ट्रायंगल पे? DF पे है सर। तो AB DF के इक्वल है। साइड, पहला ट्रिपल S का पहला S मिल गया, साइड। नेक्स्ट मूव ऑन। AC इज इक्वल टू डबल R कहाँ पे है दूसरे ट्रायंगल में? यहाँ पे सर। क्या नाम है उस साइड का? DE। नेक्स्ट BC, कितने आर्क्स बने इसमें? 3। दूसरे ट्रायंगल पे कहाँ 3 आर्क्स बने? EF पे। तो लिखो इज इक्वल टू EF। इन सब का रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट इज गिवन। अब ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू, ए की जगह कौन करेस्पॉन्ड कर रहा है? देखो ए करेस्पॉन्ड करेगा D के साथ। सर फिर बी करेगा ई के साथ, हाँ B किसके साथ? B करेगा ई के साथ। फंस गए बुरी सर तरह से फंस गए। F के साथ करेगा करेस्पॉन्ड। मैं भूल गया मैं भूल गया। सर, वो रोटेटेड है। ठीक है, और सर लास्ट में तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो चलो सर DFE। कॉन्टेंट मिरर। ये क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो ये कन्ग्रुएंट है। फिर लिखते हैं पंच लाइन। ये है पंच लाइन। क्या है सर पंच लाइन? बाय SSS रूल। रूल नहीं लिखना तो क्राइटेरिया। ये क्यों कन्ग्रुएंट है? बाय साइड 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 रूल। ये देखो एक साइड ये पकड़ के लेकर आया, दूसरा साइड ये पकड़ के लेकर आया, तीसरा साइड ये पकड़ के लेकर आया। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही। I'll send you few questions in the ओके group सर, बाय as homework. Make sure you बाय do them. सर, थैंक यू सर। सर Okay हमारे guys. स्कूल में क्या Bye, चलता है sir. एक्सपोनेंशियल पावर्स। सर हम्म उसमें क्वेश्चन था 100 पावर 2 और 2 पावर 100। तो 100 उसमें power डाउट हो 2 रहा था 2 उसमें power। क्या करना है। ये कौन सा बड़ा है? यस सर, एक्सपोनेंशियल पावर्स में था। देखो 100 पावर 2 और 2 की पावर 100। 100। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, 100 की वो कर देंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। टाइम तो फैक्टराइजेशन। 100 तुम पता चलेगा, ये 5 इंटू 2 एक 10 आया और दूसरा 5 इंटू 2 दूसरा 10 आया। 10 इंटू 10 100 होता है। तो यहाँ यस लिख दोगे सर। 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2। लेकिन इसकी पावर क्या चढ़ी हुई है? 2। सर 2।
यहाँ लिखोगे 2। अब अंदर रीअरेंज करोगे, देखो यहाँ कितने 5 आए हैं, 2, तो उसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। यहाँ अंदर कितने 2 आए हैं सर, सर 2, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 हम इसको। स्क्वायर। लेकिन ये पूरी बात कहाँ चल रही, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट की अल्टीमेट पावर को ना भूल जाना। अब ध्यान देना, ये 2 एक्चुअली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 जार 4 इंटू 5 की पावर 2 2 जार 4। तो अब हम इसे 2 की पावर 100 से कंपेयर कर सकते हैं इजीली। क्यों सर, यहाँ देखो 2 की पावर सिर्फ 4 है, यहाँ 2 की पावर 100 है, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स ग्रेटर। समझ रहे हो? यस सर, और उसमें दिया भी था कंपेयर करना है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बड़ा है, ठीक है। सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ पूछो दिव्या। सर इफ टू एडजेसेंट एक्चुअली एंगल्स आर एक मिनट एक्चुअली इसका ज़्यादा बेटर, एक मिनट रुको, ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होगा कि हाँ सो सॉरी, ऐसे देख लो जय, ये ज़्यादा बेटर है। 100 स्क्वायर 2 की पावर 100, मैं इस 100 को क्या लिख सकता हूँ, 50 इंटू 2। यस सर। ठीक, ध्यान देना, और थोड़ी देर के लिए इस 50 को अंदर लेके चल जाता हूँ 2 के साथ, क्योंकि 50 इंटू 2 वो 100 ही रहेगा। अब हम देखेंगे ध्यान से, इनकी पावर्स मतलब इनको ना एक्सपोनेंट्स कहते हैं, यहाँ पे जो लिखे रहते हैं नंबर्स उनको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इनके एक्सपोनेंट सेम है ना, 2 2 सेम है ना, यस सर, पावर सेम है। लेकिन अब बेस देखो, बेस कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 50 बड़ा है या 100 बड़ा? सर 2 की पावर 50। बहुत बड़ा है ये, तो दैट्स व्हाई वी कैन से सिंस 2 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 की पावर 50 की 2 पावर इज ग्रेटर देन 100 स्क्वायर। समझ में आया? तो हम पहले यस सर। पावर सेम बना लेंगे, फिर बेसिस को कंपेयर करते हैं। हाँ दिव्या Okay. पूछो। Sir, हाँ if two adjacent angles are supplementary, हम्म, they form a linear pair. यस, ये देखो 2 एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट हैं। क्यों सर, डेफिनेशन क्या एडजेसेंट एंगल्स की? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक कॉमन आर्म शेयर करते हैं, और उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड में होते हैं। मतलब एक इधर होगा तो दूसरा उधर होगा, उधर उधर, इधर इधर नहीं, इधर उधर या उधर इधर। समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये जो दो एंगल्स हैं ए और बी, अगर इनका सम 180 के बराबर है, इन अनदर वर्ड्स अगर ये सप्लीमेंट्री हैं, तो ये लीनियर पेयर होंगे। मतलब ये एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि Okay, तब sir. जाके इनका सम 180 आएगा। ओके, और कोई Sir, डाउट? one more question. सर हम ये कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल हो सकता है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है ना, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का लैक्टिक एसिड होता है। तो अल्कोहल भी दिया था रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म जब पढ़ाते हैं अल्कोहल फॉर्म्स। वो फर्मेंटेशन के केस में होता है। अच्छा। फर्मेंटेशन एक अलग प्रोसेस है, वो बुक में मेंशन नहीं है शायद। और ठीक हाँ है, सर, एक वो एनारोबिक रेस्पिरेशन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, यीस्ट जैसे यीस्ट। कौन सा प्रोसेस? सर एनारोबिक, जिनसे उनको एनर्जी मिलती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट। सर तो अमोबिया भी तो सिंगल सेल है, उसको उसके अंदर क्यों नहीं होता एनारोबिक? अच्छा, नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस, एक्चुअली जरूरी नहीं है। अगर किसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वो एरोबिक से अपनी एनर्जी डिराइव करता है, और दूसरा एनॉर्बिक वे से डिराइव करता है। तो जरूरी नहीं एक में एरोबिक होगा तो दूसरे में भी एरोबिक होगा। आई ओके मीन सर। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म प्रोसेस वेरी करेगा। Sir, I have one more doubt. हाँ दिव्या पूछो।
Bye, The sir. number of angles formed by a transversal when it intersects two intersecting lines is dash. तो क्या होगा? बताया था ना, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बना दी. सपोज इस लाइन को स्मॉल ए का नाम दे दिया और इस लाइन को स्मॉल बी का नाम दे दिया. इंटरसेक्टिंग है मतलब पक्का उनके बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. Yes, अब मैंने sir. बना दिया एक तीसरी लाइन जिसको हम क्या बुला रहे हैं, ट्रांसवर्सल. Transversal. तो ये वही केस है, याद करो. सिर्फ और सिर्फ मैंने ये वाला हिस्सा नहीं बनाया था, ये वाला हिस्सा ये गायब था. तो तुम्हें याद है ये एंगल 1 और 2, ये 3 और 4, Yes, फिर sir. 5 और 6, Yes, 7 sir. और 8. तो हाँ, वो 8 एंगल्स फॉर्म करेगा ट्रांसवर्सल. ठीक है. सर तो उसका डिग्री क्या होगा सर? वो डिग्री डिपेंड करता है गिवन इन्फॉर्मेशन पे. कुछ गिवन नहीं है तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कितनी डिग्री या कितना मेजर होगा उस एंगल का, जब तक कुछ गिवन ना हो. इसमें कुछ गिवन थोड़ी है. अगर ऐसे कुछ गिवन होता ऐसे, हाँ सॉरी, ये मान लो. सर सो फिल इन द ब्लैंक्स है तो उस ब्लैंक में क्या भरेंगे? कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है? सर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस इसके बाद एक ब्लैंक है सर, तो उसके बाद उसमें क्या लिखे? इंटरसेक्टिंग लाइन इज ब्लैंक. ये सब ब्लैंक, उसमें ब्लैंक स्पेसेस है तो उसमें क्या लिखेंगे? Intersecting line is blank. Intersecting line is, फिर से पढ़ो क्या है पूरा स्टेटमेंट. इंटरसेक्टिंग Number of angles formed by a transversal when it intersects two intersecting lines is 8. 8 Okay, angles form हुए ना यहाँ पे. yes Number sir. of angles. Okay sir. Okay. और कोई डाउट? No sir, और कोई doubt? Okay. Okay. Bye bye. Bye sir.